बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सार की जय। भागवत सार में 999 अन्न दान और वस्त्र दान उत्तम है, किंतु कथा दान सर्व उत्तम है। बिना किसी आशा के जो कथा करता है वह उत्तम भक्त है। 1000 भगवान को अपने ऋणी बनाओ, उनसे कुछ मांगना नहीं। 1001 भक्तों का शरीर निरंतर भजन करने से दीप बनता है। 1002 मोह भोग मांगता है, प्रेम त्याग चाहता है। मोह संयोग में पुष्ट होता है, प्रेम वियोग में। 1003 क्रोध जाने से लोभ भी जाता है, किंतु काम नहीं जाता। काम को जीतना हो तो केवल दूध भात पर जियो। रात में भगवान की पूजा करो और उनके सुंदर स्तोत्र का पाठ करो। सोते समय प्रभु का खूब नाम जपो। नाम जप करके स्मरण चिंतन करके ध्यान करो। उनकी पूजा से काम नष्ट होगा। 1004 सुंदरता का अभिमान मत करो। किसी भी जीव को छोटा गिनने वाले की भक्ति सिद्धि नहीं होती। जहां नजर जाए वहां ईश्वर दर्शन और दीनता प्रभु को प्रसन्नता करने के साधन है। मैं निर्भिमान हूँ, ऐसा जो समझे उसमें भी सूक्ष्म अभिमान है। 1005 किसी का चेहरा मत देखो, चमड़ी का चिंतन किसी का चेहरा मत देखो, चमड़ी का चिंतन पाप है। प्रकृति देखने वाले मन में विकार उत्पन्न होता है। सत्य कर्म करो, जागृत रहने की जरूरत है। मन में विकार उत्पन्न होता है। सत्य कर्म करो, जागृत रहने की जरूरत है। संसार सुंदर नहीं, ईश्वर सुंदर है। 1006 सत्य कर्म करने के बाद कहो, प्रभु ने कृपा की और मुझे निमित्त बनाया। मेरे हाथ से सत्य कर्म कराया। 1007 मन चंचल हो गया है, ऐसे जिसे प्रतीत हो उसे आत्मा दर्शन हुआ है। एक क्षण भी संसार को जड़ वस्तु से संबंध न हो जाए, इसका ध्यान रखो। दूसरों की पंचायत में मत पड़ो। 1008 ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। बच्चों, ज्यादा जीने की और तुरंत मर जाने की इच्छा मत करो। कोई ऐसा है संसार में कि इतना घबरा जाता है कि वो आत्महत्या करना चाहता है। तो ये गलत बात है। भगवान ने शरीर दिया है, ये बहुत मुश्किल से, बहुत दुर्लभ से ये शरीर हमारा आया है। इस शरीर को बच्चों बिल्कुल अपना नहीं, भगवान का मान के चलो। ये अमानत है किसी का। ये सोचो, ये शरीर मेरा नहीं, ये प्रभु का है। इससे जितना काम ले लूं उतना कम, जितना भगवान भज लूं उतना कम। बच्चों, मान लो किसी को कर्ज देना है, आत्महत्या कर लेता है, वो तो मर जाता है, लेकिन उसके बच्चों का जो दुर्गति होती है, जो उनके बच्चों की जिंदगी खराब होती है, वो बहुत बुरा होता है उनके साथ। तो बच्चों,
आप अपनी जिंदगी तबाह करके अपनी जिंदगी संवार के अपनी जिंदगी मर जाओगे। आपका भूत प्रेत पिशाच कुछ भी तो बनोगे ही, लेकिन इस कर्ज मुक्त हो जाओगे। लेकिन आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके माँ बाप क्या करेंगे? तो इतना बड़ा कदम उठाने से पहले चारों तरफ सोचो। कमाओ, जिसका देना है हाथ जोड़ के देना है। कहो दूंगा भैया, अभी है नहीं, मैं कमा रहा हूं, कोई नौकरी बताओ। क्योंकि बच्चों, कमाने से ही दिया जाएगा। और कभी बच्चों कर्ज लेके खाना नहीं चाहिए। कभी कर्ज बहुत, देखो कर्ज वाला ऋण उतरता नहीं बच्चों, ऋण चढ़ता जाएगा। कितना ब्याज दे ले, ऋण से ज्यादा ब्याज दे लेता है, लेकिन वो उसका कर्ज उतरता ही नहीं। मूल से ज्यादा ब्याज चला जाएगा, कर्ज नहीं उतरता। तो बच्चों सोच समझ के कर्ज लेना चाहिए। अगर नमक रोटी है तो नमक रोटी खाओ। ये नहीं कि आप पनीर की सब्जी के वास्ते, खाने पीने के वास्ते आप कर्ज ले रहे हो। अगर आपका कोई कार्य आन पड़ा है तो आप ले सकते हो, भगवान भी मदद करेगा। हाँ, खाने पीने के वास्ते अगर आपने कर्ज लिया है, कोई ऐश करने के वास्ते कर्ज ले लेता है, बैंक से ले लेता है, किसी इंसान से ले लेता है, तो ये गलत बात है। क्योंकि उसका कर्ज नहीं दिया जाएगा और भगवान भी साथ नहीं देगा, क्योंकि वो खाने के वास्ते लिया है, भगवान भी साथ नहीं देगा। तो बच्चों, आप कर्ज मत लो। और अगर आपके मन में कभी भी आत्महत्या करने का अगर विचार आए, तो भगवान का नाम जपना स्टार्ट कर दो। हे भगवान, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। ये काया भी आपका, माया भी आपका, मैं भी आपका, परिवार भी आपका, सब कुछ आपके हैं। भगवान मुझे सहारा बनो, मेरे सहारा बनो, मेरा सहारा बनो, मेरा सहारा बनो। मेरा कोई नहीं संसार में। देखना भगवान तुरंत आपका बांह पकड़ेगा। और जो बूढ़ा हो गया है उसको जीने की लालसा, ये तो मरने का, जो जल्दी मरना चाहता है और जो जीना चाहता है, बूढ़ा हो गया है, 80-90 का हो गया, पोते पड़ोते हो गए, लेकिन फिर भी उसके मन में लालसा है, इस धरती को छोड़ के जाना नहीं चाहता। मैं और 2-4 साल जी लूं, मैं और 2-4 साल जी लूं। जितना जियोगे उतना पाप होता रहेगा। आप ये देख लो। अगर आपके पोता पड़ोता हो गए हैं, आप भगवान के पास जाने की तैयारी करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे परमात्मा, मैंने जो सॉरी बच्चा, जो गलती की हो, पाप किया हो, दान किया हो, पुण्य किया हो, कुछ भी इस शरीर से मैंने किया है, वो सब आपको अर्पण। हरे हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप अपने चरणों में मुझे संभालो, अपने साथ लिए चलो मुझे। बस दिन दुनिया जी लिया प्रभु, आपने ये काया दिया था, काया से मैंने माया पाया, माया से मैंने धन पाया, जन पाया, स्त्री पाई, सब कुछ पाया, भगवान मैंने सब कुछ पाया। अब इस चोला को छोड़ के अपने चरणों में संभाल, क्योंकि भगवान का दिया हुआ चोला बहुत मुश्किल से मिलता है। जो बूढ़ा है उसके वास्ते, जो अपने पोता पड़ोता देख लिया है, तो उसका बच्चा देखे ज्यादा उम्र हो जाता है, आंख से नहीं दिखती, जीभ तोतला हो जाता है, दांत नहीं रहती, बाल नहीं रहती, कान नहीं सुनता, वो जगह जगह पोटी कर देता है, बाथरूम कर देता है, उसको गालियां मिलती, फिर वो अपने अंदर से गाली देता है, तो पाप होना स्टार्ट हो जाता है। आप अगर दुर्शेष हो गए तो पाप होना स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले परमात्मा से प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे अपने चरणों में ले लो। एक 1008 ज्यादा जीने की और जल्दी मरने की इच्छा मत रखो। 1009 मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो, प्रत्येक पल के लिए तैयार रहो। मृत्यु कब आ जाए किसी को पता नहीं है। जो हम सब कहते हैं ना,
मेरा शरीर, मेरा बच्चा, मेरी स्त्री, मेरा पति, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा दौलत, मेरी आंखें, मेरी नाकें, मैं, मतलब सब कुछ मैं। लेकिन जिस टाइम भगवान का बुलावा आता है ना, सब कुछ यहीं, जो ये शरीर के ऊपर गरुड़ किया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घमंड दिखाया है, ये भी यहीं पे। बच्चे हैं आपके, चाहे कैसे भी मिट्टी तेल से डाल के फूके, पेट्रोल से फूके, दह संस्कार करें, या देसी घी से, या चंदन की लकड़ी दे, या कांटे दें, आप देखने नहीं आओगे और आप कहने नहीं आओगे कि बेटा मुझे ये चीज से नहीं, इस चीज की जरूरत है। आप कह नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो आत्मा था वो निकल गया, वो परमात्मा में लीन हो गया। आत्मा था, परमात्मा में लीन हो गया। ये शरीर मिट्टी का है। तो एक भजन है, मिट्टी कहे कुम्हार से, मिट्टी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंधे मोए, तू क्या रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोय, मैं रोंधूंगी तोय। क्योंकि मुझे आज रोंद रहा है, तो मैं कुछ ना कुछ बन के इंसान के काम आती हूं, लेकिन कल तू मारा जाएगा और तू इस मिट्टी में मिलेगा तो कुछ काम नहीं आएगा, हड्डी डड्डी कुछ काम तेरे नहीं आएगा। वही कहते हैं बच्चों कि जो अपने हाथों से दान कर दिया, और जो अपने मुख से मीठा बोल दिया, जो मुख से आप भजन कीर्तन भगवान का सुना दिया, वो सब आपका, वो सब आप ले चलोगे, नहीं तो कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। पाप जो इस धरती पे कुछ नहीं करे, बिल्कुल खाली जाओगे। भगवान को क्या दिखाओगे? भगवान कहेगा कि मैंने तो खाली पीली तुझे इस वास्ते भेजा था ठेला लेके, अब हम मेला में जाते हैं तो मेला में हम कुछ लेके नहीं जाते, ठेला लेके जाते हैं बच्चों, पैसे लेके जाते हैं, ठेला लेके जाते हैं। भगवान तकदीर देता है, ठेला देता है। इस किस्मत से कुछ भी कमा लो, कुछ भी रख लो, दो थैले में, एक पाप एक पुण्य, वो आगे आपकी इच्छा है। तो वही कहते हैं कि इंसान का शरीर भी काम नहीं आता, और किस टाइम इंसान की फूंक निकल जाए, किस टाइम निकल जाए, किसी को पता नहीं है। तो मौत के वास्ते हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का कब बुलावा आ जाए। चला चली का मेला, आज मैं कल तू रे बंदे, आज मैं कल तू रे बंदे, मेरे तू लोक को छोड़ के जाना, चला चली का मेला रे बंदे, चला चली का मेला। इस मेले में क्या रे कमाया, इस मेले में क्या रे कमाया, क्या लिया क्या दिया रे बंदे, चला चली का मेला। पाप की गठरी भरती देखी, पाप की गठरी भरती देखी, पुण्य का कोई नाम नहीं रे, उड़े चला संसार ते। जीवन है, संसार से उड़ चलेगा, कुछ भी नहीं। पुण्य की गठरी दाता के पास, पाप की गठरी नरक समाए, जो पाप करता है वो नरक में जाए। पुण्य की गठरी दाता के पास, वो दाता के पास रहता है, भगवान के पास। 1009 मृत्यु कब होगी इस पर विचार मत करो, प्रत्येक पल के लिए तैयार रहो।
1010 पापी रास्ता चलाता हुआ भी पाप करता है, पापी रास्ता चलता हुआ भी पाप करता है। पुण्यशाली रास्ते चलता सत्य कर्म करता है। रास्ता चलते किसी को मत देखो। 1011 शुभ विचार भगवान पूर्ण करते हैं। शुभ संकल्प सिद्धिदायक। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रतनम गीता सार। आप चिंता करते हो तो व्यर्थ है, मौत से जो डरते हो तो व्यर्थ है। आत्मा तो चिर अमर है, जान लो, तथा यह जीव का सच्चाई अर्थ है। भूतकाल जो गया अच्छा गया, वर्तमान देख लो चलता भया। भविष्य की चिंता सताती है तुम्हें, हे विधाता सारी रचना रच गया। नए गिले हैं तुम्हारा क्या गया, साथ क्या लाए जो तुमने खो दिया। किस लिए पछता रहे हो तुम, कहो जो लिया तुमने यहीं से है लिया। नंगे तन पैदा हुए तुम खाली हाथ, कर्म करता है सदा मानव के साथ। संपन्नता पर मगन, संपत्ति पर मगन तुम होते रहो, एक दिन तुम भी चलोगे खाली हाथ। धारणा मन में बसा लो बस यही, छोटा बड़ा अपना पराया है नहीं। देख लेना मन की आंखों से जरा, भूमिधर परिवार संग जाता नहीं। तन का क्या अभिमान करना बावरे, कब निकल जाइए तेरा प्राण रे। 5 तत्वों से बना यह तन तेरा, होगा निश्चय यह यहाँ निस प्राण रे। स्वयं को भगवान को अर्पण करो, निज को अच्छे कर्म से तर्पण करो। शोक से भय से रहोगे मुक्त तुम, सर्वत्र रतनमय ईश्वर को समर्पण करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।